कि यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है और इस भंडारण केंद्र में मिट्टी का क्या काम है। तो आइए सुपरवाइजर जी, एक मिनट इधर आइए, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ओ भाई साहब आइए आइए, इधर इधर इधर। वो सुपरवाइजर था, वो यहाँ से भाग गया। ओ भाई इधर आइए। तो देखिए सुपरवाइजर, चलिए खुशवंत चलने दे। अब आपको दिखाते हैं कि वो हमें देख के भाग गया। अब आपको दिखाते हैं कि हमने उसे पूछा। हम जाएंगे दौड़ के, दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे स्कैम चल रहा है। मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला जो कहानी ना, वो यही है। अब बताओ, इतने दूर इलाके में धान में मिट्टी मिलाने का काम चल रहा है, वो कौन देखेगा। तो सुपरवाइजर के फोन आ गई सोई तेरे पास, उठा बात कर, स्पीकर ऑन कर। नहीं चल जाता आवाज नहीं है। हाँ कहाँ का? हाँ होगा, होगा आज दिन में आगे है तो। हाँ हाँ नहीं पूछा जी साहब, हम वही बार पूछी से। पेड़ पर लाए के कहा होगा। जानू जी, हेलो, कर दिए। सुपरवाइजर का नाम है जानू। बकायदा फोन करके बोल रहे हैं कि मीडिया वाले आएंगे तो उन्हें बोल देना कि पेड़ के लिए लाए थे। अभी काबर में लाद मिट्टी मन काबा ऊपर पीछे का लाज का बता थे, लेकिन मिला थे नहीं, आज पहली बार मिला हो। ठेला मिलाओ, धमेला लाओ। चालू करे हैं, धमेला की मिट्टी ला के में डाले हो, धमेला से। स्पॉट पे पहुंचे धान खरीदी केंद्र में, तो सुपरवाइजर बकायदा फोन किए कि उन्हें बताना मत कि धान में मिट्टी डाल रहे हो, और उन्हें ये बताना कि हम पौधे लगाने के लिए मिट्टी लाए हैं। वाह वाह वाह। अब यहाँ भंडारण केंद्र में आप कौन सा पौधा लगाओगे गुरु? तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से धान खरीदी में जो स्कैम होता है, घोटाला होता है। एक स्कैम ये भी होता है कि आप देखिए, ये धान का भंडारण है, कोडिया भंडारण क्रमांक 3 दुर्ग जिले का सबसे बड़ा भंडारण है। धान खरीदी के बाद जो खरीदी केंद्र होते हैं, उन खरीदी केंद्रों से धान को इन भंडारण केंद्रों में लाया जाता है। और एक भंडारण क्रमांक 3 है। और आप देखिए मिट्टी, आपके मन में सवाल हो गए कि धान के भंडारण केंद्र में इस मिट्टी का क्या काम। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कि एक आदमी आता है और यहाँ से मिट्टी उठाता है। मिट्टी उठाने के बाद वो धान का फड़ रखा हुआ है। फड़ आप दिखाइए शुभम, क्लोज करिए। ये देखिए, ये धान का फड़ है और धान को खुले में रखा गया है। धान को खुले में रखने के बाद इन मिट्टियों को उस धान में डाला जा रहा है। मेरे मन में सवाल था कि भाई, एक वीडियो हमारे सोर्स ने भेजा कि भैया इस तरह से भी फ्रॉड हो रहा है, कि देखिए कि यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है और इस भंडारण केंद्र में मिट्टी का क्या काम है। तो आइए सुपरवाइजर जी, एक मिनट इधर आइए, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ओ भाई साहब आइए इधर। वो सुपरवाइजर था, वो यहाँ से भाग गया। ओ भाई इधर आइए। तो देखिए सुपरवाइजर, चलिए खुशवंत चलने दे। अब आपको दिखाते हैं कि वो हमें देख के भाग गया। अब आपको दिखाते हैं कि हमने उसे पूछा कि भाई ये मिट्टी को क्या कर रहे हो, तो धान में मिलाया जा रहा है। चिकट्टी दिखाइए। वो पहले रुका थोड़ी देर पहले, उसके बाद यहाँ से भाग गया। वो सुपरवाइजर था यहाँ का। और अब अभी जाते हैं, एक मिनट ना, कुछ लोग यहाँ पे खड़े उनसे भी पूछेंगे। सीट बेल्ट नहीं लगाया? हाँ आओ। क्या हाल है भाई? मैं बोला मिट्टी का क्या काम होता है यहाँ पे? मालूम नहीं क्या चीज के लिए लाए। धान में तुम मिला रहे हो और मालूम नहीं बोलते हो। काम करने वाले हो। कितने दिनों से चल रहा है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आपका नाम नहीं आएगा? नहीं, वो ऐसी रखा हुआ, अपने को नहीं। अभी तो मिलाया धान में डाले जी। नहीं मालूम भैया, मैं कल से खुद आ रहा हूँ। कल से खुद आ रहे हो? चलो ठीक है। आपके सुपरवाइजर क्या बोले? अभी मैं बीच में बंद कर दिया था, नहीं आ रहा। अभी सुपरवाइजर क्या बोल के गए? सही से बताना, नहीं फंसोगे आप लोग। क्या बोले? बंद कर दो बोले ना काम? कुछ नहीं बोले अपने को।
चलो दरवाजा खोलो, मैं आ रहा हूँ। तो ये सुपरवाइजर जो थे, क्या नाम सुपरवाइजर का? ज्ञानू। जानू। पूरा नाम क्या लिखते सुपरवाइजर? ठीक है चलो। तो धान खरीदी केंद्र के बाद जो है भंडारण केंद्र है, और भंडारण केंद्र में मिट्टी मिलाने का काम चल रहा है धान में। क्यों मिट्टी मिलाते हूँ मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल क्या होता है कि कई केंद्रों में, कई जो भंडारण केंद्र होते हैं वहां पे खड़े खड़े ट्रक को बेच दिया जाता है। अब मान लो कि एग्जाम्पल कि इस भंडारण केंद्र में 10 क्विंटल धान आया, बहुत सामान्य से समझा रहा हूँ, 10 क्विंटल धान आया। 10 क्विंटल में से 3 क्विंटल धान को इन्होंने किसी को बेच दिया, बाहर भेजते हैं। अब उस 3 क्विंटल को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, 3 क्विंटल को मैनेज करने के लिए जो है ये बकायदा इस तरह की मिट्टी भरते हैं, ताकि 10 क्विंटल का जो रिकॉर्ड है वो बराबर रहे। कोई नहीं, चलो अब जा देखते हैं, गाड़ी आगे लगाता हूँ। काका दरवाजा खोलो ना, तो अंदर आ जाओ, वहां से छोटे से आ जाओ, यहाँ से ये ला, खोले ला। तो 3 क्विंटल को मैनेज करने के लिए मिट्टी भरा जाता है, तो वही मिट्टी भरने का काम चल रहा है। कुछ नहीं, दरवाजा खोलो उसको, इसको खोलो। अरे ये तो खुला हुआ है, मैं खोल लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो यही आया था क्या? वो सुपरवाइजर आपका नहीं आया, ये गाड़ी नहीं। चलो आपको दिखाते हैं, वहां नजदीक से जाकर दिखाते हैं कि किस तरह से धान खरीदी केंद्र, ये जो भंडारण केंद्र है कोडिया, ये दुर्ग जिले का सबसे बड़ा भंडारण केंद्र है। सुपरवाइजर हमें देखा, वो यहाँ से भाग गया, और हो सकता है कि हमारे जाने तक जो है सामने चूंकि काम चल रहा था, जो मिट्टी रखी हुई है उस मिट्टी को धान में मिलाया जा रहा है। मेरे मन में सवाल, आपके मन में सवाल होगा कि भैया मिट्टी को क्यों भरा धान में मिलाया जा रहा है? तो इसीलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि ये जो स्टॉक है धान का, दिखाओ शुभम, ये जो स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये धान स्टॉक लंबे समय तक यही रहेगा, और इसीलिए जो है वजन को मैनेज करने के लिए, वजन को मेंटेन करने के लिए इस तरह से किया गया है। और आपको दिखाते हैं कि बड़ा स्कैम है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आप रेंडमली कोई भी धान खोल के देखोगे, रेंडमली उन धानों में आपको मिट्टी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भरने काम किया जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा हम लोग को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो सुपरवाइजर यहाँ से भागा है, वो अपने आकाओं को बताने गया होगा, ठेकेदार को बताने गया होगा, और उसके कुछ लोग यहाँ पे थे जो यहाँ से भाग चुके हैं। हम जाएंगे दौड़ के, दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे स्कैम चल रहा है। मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला जो कहानी ना, वो यही है। अब बताओ, इतने दूर इलाके में धान में मिट्टी मिलाने का काम चल रहा है, वो कौन देखेगा? ये देखिए सामने चल रहा है, लोग उनसे पूछेंगे। अब ये मिट्टी देखिए, ये मिट्टी है, इस मिट्टी का इस भंडारण केंद्र में क्या काम? पहले मिट्टी दिखाते हैं, उसके बाद लोगों के पास जाते हैं। चलो पहले लोगों के पास चलते हैं, ये मिट्टी दिखाते रहेंगे, और इसे बाद में साबित किया जाएगा कि ये धान जो है आउट ऑफ, जो सड़ा गला धान है, मिट्टी भी है, वो बाद में खराब हो जाएगा। बकायदा ठेला रखे हुए हैं, वहाँ से मिट्टी लाया जाता है, और उस मिट्टी को इस धान में मिलाया जाता है। पूछ लेते हैं लोगों से। यहाँ पे ये मिट्टी का ला काका, मिट्टी का वो माटिल का बरला है। आए? पेड़ पौधा लगाबो किसे? वाह, ये तो ऑलरेडी मिट्टी वाला जगह है, यहाँ मिट्टी अलग से जरूरत का है? काला मिट्टी चाहिए, कहाँ भी काला मिट्टी चाहिए किसे? अच्छा, तो मिट्टी धर के तुमने धमेला में काबर लात रहे हो, यहाँ काबर डाले हो? धान में काबर डाले हो? तो सुपरवाइजर के फोन आ गई सोई तेरे पास? उठा, बात कर, स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर। नहीं चल जाता, आवाज नहीं है। हाँ कहाँ का? हाँ होगा, होगा, हाँ आधे तीर में आगे है तो। हाँ हाँ
नहीं पूछा जी साहब, हम वही बार पूछी थे। पेड़ पर लाए के कहा होगा। जानू जी, हेलो। कर दिए। सुपरवाइजर का नाम है जानू। बकायदा फोन करके बोल रहे हैं कि मीडिया वाले आएंगे तो उन्हें बोल देना कि पेड़ के लिए लाए थे, जबकि असल कहानी तो ये है गुरु कि उन मिट्टियों को इन धान में मिलाया जा रहा है। कबर मिला था कहते, सही से बता, तो पकड़ा गए। एक बारे में खुद में नहीं जाना, लेकिन नहीं तब तो सुपरवाइजर काबर बोल रहे थे कि मिट्टी मिला धान है बलान की बता देगी के। आप तो तुमन आ गए होगा, कैमरा में आ गए हो तुमन। हाँ इसने काबर करते मन बताना तेरी कर, तुम्हारे मन काम है, तुमन तो मजदूर आदमी हो, तुमन क्या करूँ मैं। कौन है ठेकेदार, कौन है मेन? अब मोर नाम खुद पता नहीं, चल जानी हम तो सुपरवाइजर के नाम जानू। जानू प्रणाम का लिखते जानू वर्मा। इनसे गांव खड़े हुआ, कोड़िया गांव के। अच्छा तो रेंडमली चलो अभी ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ धान में किस तरह से मिट्टी मिलाई गई है। आपको रेंडमली में दिखाता हूँ, रेंडमली ना। ये दे, ये दे पूरा मिट्टी, पता नहीं कितना वजन बढ़ा लेंगे धान में मिट्टी मिला के। और दिखाता हूँ मैं, ऐसे ना गिन के 50 तो निकाल दूंगा मिट्टी। 1 2 3 4। अब सोचो इतने बड़े धान के भंडार में आप 10 धमेला मिट्टी भी डाल दिए, मतलब 10 धमेला बहुत कम हो गया। ट्रैक्टर मिट्टी मिला दोगे, किसी को पता नहीं चलने वाला। पूरा खेल यही है कि खड़े खड़े ट्रक को धान को बेच दिया जाता है। अब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इस तरह से मिट्टी मिलाकर धान में ये खेल किया जाता है। अब हम आपके डीएमओ को लगाते हैं, जो जिनके इंचार्ज में रहते हैं ना, जिनका जिम्मेदारी है सब देखना, डीएमओ भौमिक बघेल, उनको फोन लगाते हैं। डीएमओ भौमिक बघेल साहब है और संग्रहण केंद्र प्रभारी जो है कनौजिया जी है। पहले हम बघेल साहब को फोन लगा लेते हैं, जो भौमिक बघेल है उनको लगाते हैं। आप लोग कब से हो तुमन? कब से हो? उपयोग में नहीं है। हम महाराज फिर इतना नहीं हुआ, एक बार नहीं हुए, लेकिन येदारी हो गए। आए पहली नहीं होती से मिट्टी मिला काम। तो अभी काबर मिला मिट्टी मन काबा ऊपर पीछे का लाज ही का बता थे, लेकिन मिला थे नहीं, आज पहली बार मैंने डाला। पहली बार मिला हो धान में मिट्टी। ओ कितना कन डाल डालो, के ट्रक आया मिट्टी? नहीं, वो तो पूरा मारे अच्छे बने है, उतना मारे है। हाँ, दो चार मेरा भला नहीं। लेकिन पहली बार हो इसे, पहली बार तो पहली बार काबर करी से? और शुरू से काम करते फिर वो तक नहीं जानन महाराज, मैं झूठ बोल के का करबो। अन में हमन हमन हां अन में हाँ तुमन जान रहो छत्तीसगढ़िया हो, मुँह छत्तीसगढ़िया आदमी हो, पेट रोजी काम कर्मचारी हो, लेकिन मोर कहना कि धान में काबर गोटी माटेल मिलावत है। अब वो तक ये है नहीं जानन महाराज। ये जो भौमिक बघेल है फोन नहीं उठा रहे, कनौजिया जी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये पूरा स्कैम चल रहा है। तुमन सब इनसे गाँव करो कैसे का ये पकड़ा गए हस। तो सुपरवाइजर बोल दिस कि मत बताना कि धान में मिलावत हन, पौधा में मिलावत हन कि बोल के और भागिस मोर सामने से वो देखने गए है। वो सुपरवाइजर बुलाओ उसको, वो यहाँ झांकने आए हैं, वही है ना सुपरवाइजर। भाग यहाँ से। तो देखो किस तरह से बड़े बड़े गोटी है ठेला में, बकायदा इस ठेला में मिट्टी लाने काम किया गया है। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है ठेला नहीं लाओ, धमेला धमेला लाओ, 3-4 धमेला भला है, वो आजा जोरे चालू करे हैं। धमेला की मिट्टी ला के डाले हो धमेला से। हाँ हाँ धमेला डालन ज्यादा नहीं डालें। धमेला भारी है धर करे। स्वीकार लिए मिट्टी को इसमें डालने काम जो है, मतलब धान में मिट्टी डालने काम किया जा रहा है धड़ल्ले से। और आज इनका कहना है कि आज ही कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन आज आप लोग से कराया जा रहा होगा। हो सकता है इससे पहले और भी लोग आए होंगे उनसे करा। पूरा मिट्टी है, इसकी जांच होनी चाहिए। कलेक्टर अभिजीत साहब से निवेदन है कि धान जो भंडारण केंद्र क्रमांक 3 है कोड़िया का, ये 3 नंबर है। कहाँ कहाँ धान है यहाँ पे? बहुत सारा धान नहीं मालूम। हाँ मतलब पता नहीं है, काम करने वाला हरन हमन है, कहाँ से आते कौन। अच्छा तो धान ला कुढ़ा का बर गए मतलब है, तो बोरी बोरी आते ना पैक होके? ये बोरी बोरी आते ना। हाँ। ट्रक में बहुत मतलब फूट गए, पुराना नया दोनों है। हाँ। ओकर कारण से ना बहुत अकन कुढ़ा ऊंचो कुढ़ारी 16 जोड़ आ गए। अच्छा
वैसे तेल पैक करत हो। गाड़ी में इसके बोरा भरा के नहीं आते साहब। हाँ हाँ खाली नहीं करते बाहर बाहर के हाँ। तेल वाला धान। तेल वाला धान है। हाँ अब अच्छा। बहुत मतलब ऐसे निकले, एको साल नहीं निकले जी। वेस्ट धान जो है ना इस साल बहुत निकले कहा थे, और वेस्ट धान में बड़ा खेल होते। तो गुरु ये तो बड़ा घोटाला है। आप देखो कि दुर्ग जिले के भंडारण केंद्र में किस तरह से ये खेल हो रहा है, इसे आप आसानी समझे। मतलब हमने साबित कर दिया कि धान में मिट्टी मिलाया जा रहा है, धान में मिट्टी मिलाया जा रहा है। क्यों मिलाया जा रहा है उसके पीछे की कहानी मैंने बता दी पहले। इन लोग वजन मेंटेन करने के चक्कर में, आप देखिए कितना कितना कुंटल होगा, ये क्विंटल का टन में होगा, कम से कम 3-4 ट्रक तो होगा ही ये मिट्टी। बाकायदा नीचे तालपत्री बिछाई गई है और उसके बाद जो है ये बिछाने के बाद उसके ऊपर रखा गया है, और इस मिट्टी को, इस गोटी माटी वाली मिट्टी को उसमें बाकायदा धान में मिलाया जा रहा है। ये यही चीज़ देखें हम लोग, यही चीज़ देखें, ये बड़ा स्कैम है कप्तान। अब सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और दुर्ग जिले के इस भंडारण केंद्र की जांच होनी चाहिए, और इस भंडारण केंद्र के जो प्रभारी हैं कनौजिया जी, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भूमिका पे भी जांच होनी चाहिए। वो सुपरवाइजर जो यहाँ पे है उनकी भी जांच होनी चाहिए, और साथ साथ यहाँ के जो डीएमओ हैं भौमिक बघेल, उनकी भूमिका पर भी जांच होनी चाहिए। कलेक्टर साहब से अनुरोध है, कलेक्टर साहब आप देख लीजिए धान में किस तरह से मिट्टी को मिलाया जा रहा है खुलेआम। आज भिलाई टाइम्स के कैमरे में मेरे साथ शुभम है और हम दोनों ने इस चीज़ को दिखा भी दिया, क्योंकि हमें एक फ़ोन आया था कि भैया इस तरह का खेल हो रहा है। उस खेल की पीछे की कहानी भी उन्होंने बताई है कि वजन मेंटेन करने के लिए बाकायदा धान में मिट्टी मिलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विष्णुदेव साय जी की सरकार है और उन्हें बिल्कुल इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये जो धान का जो आप देख सकते हैं कि पूरा भंडार है, इनमें धान के साथ साथ मिट्टी मिलाया गया है। डिटेल वीडियो आपको लगातार अपडेट्स के साथ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, धान घोटाला कह सकते हैं कि किस तरह से वजन के नाम पर मिट्टी मिलाकर घोटाला किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा स्कैम है। अगर ये देखिए पूरा भरा पड़ा है, ये देखिए अंदर से बोरी से सिर्फ मिट्टी निकल रही है, गोटी माटी निकल रही है। अगर ये तो सिर्फ दुर्ग जिले की बात होगी, दुर्ग जिले के साथ साथ पूरे अगर प्रदेश भर की बात करोगे ना, आपको हर भंडारण केंद्र में ये तस्वीर और ये घोटाले का स्कीम आपको देखने और समझने को मिलेगा कि किस तरह से धान में मिट्टी मिलाया जा रहा है। और बड़े बड़े घोटाले बहुत हुए हैं, घोटाले को एक्सपोज करना भी काम हमारा है, क्योंकि किसान अन्नदाता अपना धान बेचता है, उसके तौल में गड़बड़ी होती है। इस तरह की शिकायतें बहुत आई है कि तौल में गड़बड़ी हुई है, तौल में गड़बड़ी की जा रही है। तो बिल्कुल ये उसी लेवल का है कि तौल में गड़बड़ी करो, उसके बाद वजन को मेंटेन करने के लिए मिट्टी को मिलाने का काम कर दो, ताकि आसानी से जो है ये वजन मेंटेन हो जाए। और एक घोटाला है, एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले की जांच कराए तो प्रदेश भर में इस तरह के मामले मिलेंगे। और काका मिट्टी कब ली से, वो मिट्टी कब ली से वहाँ? मिट्टी 15-20 दिन हो गया है। 15-20 दिन हो गया है। वो कब कब आते मिट्टी है, मिट्टी कब कब आते? अब भोजन भी का कर चला पूरी जान ही धान में मिलावा था वे, धान में मिट्टी डाला था वे। हाँ तो के बार ला है मिट्टी इसने? मिट्टी अभी पहली आया, पहली बार है। अगर पहली नहीं आती से तो काबर ला है अभी? वो जानी जाती मैं का जानी। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं क्यों लेके आए मिट्टी को। हमने पूछा और उन लोगों ने साफ साफ बताया कि भैया मिट्टी को धान में डाल रहे हैं। आप क्यों डाल रहे हैं वो मैंने कहानी बताई दी आपको। अंदर आ जाओ शुभम, धान में बता दिया। और सुपरवाइजर का बाकायदा फोन आता है जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे धान खरीदी केंद्र में, तो सुपरवाइजर बाकायदा फोन किए कि उन्हें बताना मत कि धान में मिट्टी डाल रहे हो, और उन्हें ये बताना कि हम पौधे लगाने के लिए मिट्टी लाए हैं। वाह वाह वाह। अब यहाँ भंडारण केंद्र में आप कौन सा पौधा लगाओगे गुरु, सोचो। अपने आप में ये बड़ी बात है और ये बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। कलेक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर साहब को स्वयं जो स्वतः जो है इस मामले की संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। जमीनी हकीकत आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी और इस घोटाले को लेकर आप क्या कहेंगे, अपने विचार जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। सरकार किसी भी की हो, ये घोटाला पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है और आगे ना हो, इस बात भी सुनिश्चित करनी चाहिए। जय हिंद।